कोविड-19 से पहले बैकलॉग वर्ड किसी ने सुना भी नहीं था, बट अब डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि बैकलॉग 3 मिलियन के करीब हो चुका है। इसका इम्पैक्ट देखने को भी मिल रहा है कुछ कैटेगरीज में, और इसका कुछ कैटेगरीज में इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना इसको प्रमोट किया जा रहा है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कनाडा इमिग्रेशन का जो बैकलॉग है डिफरेंट कैटेगरीज का, चाहे वो स्टूडेंट वीजा का है, टूरिस्ट वीजा का है, विजिटर वीजा का है, डिपेंडेंट वर्क परमिट का है, पीआर एप्लीकेशंस का है, ठीक है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वीजा के डिसीजंस के ऊपर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूं एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। कनाडा स्टूडेंट वीजा को हमेशा प्रायोरिटी देता है क्योंकि $1 बिलियन इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा बड़ा रेवेन्यू कनाडा को जनरेट होता है, और बैकलॉग के कारण सबसे ज्यादा वरीड स्टूडेंट है। बट मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट करना चाहता हूं। जब से कोविड-19 आया, चाहे कनाडा ने अपनी सर्विस बंद कर दी थी, सर्विस रीओपन की, तो सबसे पहले उन्होंने बायोमेट्रिक स्टार्ट की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उनको पता है कि विदाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनका सर्वाइवल नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस समय अगर मैं बात करूं, बैकलॉग अगर 3 मिलियन के करीब भी है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इस समय इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है जितना आप वरीड कर रहे हो। बैकलॉग का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है नैनी की एप्लीकेशंस के ऊपर, जहां फैमिली क्लास पीआर की जो एप्लीकेशन लगी हुई है उसकी इतनी प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, जहां पीएनपी, जहां एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा असर टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। बट जैसे लास्ट ईयर बैकलॉग के कारण स्पाउस डिपेंडेंट वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन थी, ठीक है, या क्लोज वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन थी, उनकी प्रोसेसिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, आपको भी पता है। बट इन दिनों जो वीजा का ट्रेंड चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कनाडा को प्रमोट कर रहा हूं, बट स्पाउस का वीजा का ट्रेंड आपको पता है कि कितनी जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं। स्टूडेंट वीजा जैसे ही 2022 ईयर की शुरुआत हुई थी, तब से एक सीक्वेंस चल पड़ा है कि एवरेज 80 to 90% एप्लीकेशन के रिजल्ट है, ठीक है, 50 to 60 डेज में आ जाती है। तो इन कैटेगरीज, चाहे वर्क परमिट है, ठीक है, डिपेंडेंट वर्क परमिट, उसके ऊपर भी अब असर दिखना कम हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा है उसके ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं है। अब अगर करंट की मैं बात करूं, बैकलॉग में स्टूडेंट की एप्लीकेशन कितनी है, डेली बेसिस के ऊपर रिजल्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है, सितंबर इनटेक के हो रहे हैं, जनवरी इनटेक की जिनकी एप्लीकेशन लगी है या जिन्होंने डायरेक्ट मई से जनवरी को डेफर किया था, उनके रिजल्ट थोड़ा टाइम अभी नहीं आएंगे, वो सितंबर तक वेट कीजिए, क्योंकि सितंबर का लॉट पहले हाई कमीशन क्लियर करेगा, उसके बाद ही वो जनवरी की एप्लीकेशन के ऊपर फुल स्पीड के ऊपर वर्क करेगा। तो जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरे हिसाब से अब 2021 की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं बची है स्टूडेंट वीजा की, ठीक है जी, जनवरी, मार्च और अप्रैल की मैं कह सकता हूँ कि 10 to 15% एप्लीकेशन होगी, और डेली बेसिस के ऊपर जो स्किप्ड एप्लीकेशन थी उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग पीपीआर टाइमलाइन शेयर करते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वहां पर भी चेक कर सकते हो। आप भी बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हो, जो स्किप्ड एप्लीकेशन थी उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो स्टूडेंट वीजा के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं है, आप वीजा बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हो आप जनवरी के लिए, ठीक है जी। सितंबर के लिए अगर आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट नेगेटिव आया, देन बेटर ऑप्शन ये है कि आप जनवरी के लिए अप्लाई कीजिए। दूसरी चीज, आने वाले दिनों में ये जो बैकलॉग है, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, बट कनाडा टाइम टू टाइम अपनी सर्विसेज लेकर आता रहता है लोगों के लिए। जैसे रिसेंटली उन्होंने टास्क फोर्स एक बनाई है जो स्पेशली उस चीज के ऊपर वर्क करेगी। उन्होंने नए वीजा ऑफिसर हायर किए थे। मैंने आपको एक चीज शेयर की थी अप्रैल मंथ में कि कनाडा 500 नए वीजा ऑफिसर है, उनको मई में अपॉइंट करेगा, और मई के बाद रिजल्ट की स्पीड आप लोगों ने भी देखी। टूरिस्ट वीजा का जो नवंबर का, दिसंबर का लॉट था, कितने रिजल्ट कनाडा ने आउट किए। बट जब कोई क्राइसिस आ जाता है तो हर एक कंट्री को अपना योगदान देना पड़ता है। जैसे कनाडा ने टूरिस्ट वीजा के पता रिजल्ट क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस की 3 लाख प्लस एप्लीकेशन है जो कनाडा हाई कमीशन में पड़ी है, और उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए दूसरी एप्लीकेशन है उनके रिजल्ट हैं जो कम आ रहे हैं टूरिस्ट और विजिटर के, ठीक है। बट आने वाले दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगी, क्या, क्योंकि
पहले कनाडा ने एक प्रोग्राम चलाया था अफगान रिफ्यूजी प्रोग्राम, उसको कनाडा ने बंद कर दिया परमानेंटली अब, ठीक है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये यूक्रेन का प्रोग्राम है, इसकी प्रोसेसिंग अगर क्लोज भी नहीं करते हैं तो उसको नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वीजा आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें एक चीज का ध्यान रखें कि जो आपकी अराइवल डेट है, कनाडा में आने की डेट है, ठीक है, उसमें एटलीस्ट आप 90 डेज, ठीक है, 80 डेज का टाइम लेके चलें। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव ने लगाया तो उसका एक वीक में आ गया तो आपका डिसीजन भी एक वीक में आएगा। जैसे हमारी कुछ एप्लीकेशन है, जून की एप्लीकेशन के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी, कुछ एप्लीकेशन हमारी जनवरी की पेंडिंग है, फरवरी की, तो ये हाई कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट स्टूडेंट वीजा के ऊपर बैकलॉग का इंपैक्ट नहीं है ज्यादा। बैकलॉग का इंपैक्ट जो पड़ा है, टू बी फ्रैंक बताऊं, टीआर टू पीआर की जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, उनकी प्रोसेसिंग इतनी नहीं हो रही। बेशक उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ रिज्यूम इसीलिए किए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ हद तक वो बैकलॉग, चाहे वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का है, चाहे वो एफएसडब्ल्यू का है, वो टैकल कर लिया। तो डू नॉट वरीड अबाउट इट गाइस, अपडेट्स बहुत सारी आती हैं और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि ये डर का बिजनेस है, जितना हम डराएंगे उतना कमाएंगे। तो आप भी अवेयर रहे और फैक्ट्स के ऊपर हमेशा लाइफ जीनी चाहिए और फैक्ट्स के ऊपर ही हम हमेशा बात करते हैं। तो स्टूडेंट वीजा वाले घबराइए मत, फैमिली क्लास की भी इतना भी बैकलॉग नहीं है, बट प्रोसेसिंग हो रही। ज्यादातर बैकलॉग परमानेंट रेजिडेंसी की जो एप्लीकेशन कनाडा में है, ज्यादातर बैकलॉग सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन कनाडा में है, वर्क परमिट की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कनाडा में है। जब वो सीआईसी न्यूज वाले पोस्ट रिलीज करते हैं ना, तो उसमें वो लिखते थे कि टीआरवी की एप्लीकेशन का बैकलॉग 1 मिलियन के करीब है। तो वहां पर विजिटर भी होते हैं, टूरिस्ट भी होते हैं, एक्सटेंशन वाले भी होते हैं, ठीक है जी, वर्क परमिट एक्सटेंशन वाले भी होते हैं। तो बहुत ज्यादा कैटेगरीज मिला के ये बैकलॉग बनता है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग आप हमारे साथ करना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा एसओपी में की हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।